मैं ब्लू और पिंक में नहीं बटना चाहता। मैं सतरंगी रंगों में जीना चाहता। मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक गे भी हूँ। मेरी आप बीती क्लास 9th की है, जब मुझे भी ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, पर उस शैतान को ये पता था कि मैं कौन हूँ। मेरी लैंगिकता आधार बनी मेरे शोषण का। हाउ इंग्लिश हेल्प मी एज अ मीडियम ऑफ कनेक्शन टू एनी एंड एवरीबडी, और ऑलमोस्ट आई शुड से many of them around the world, is because we were able to share with one common language. कैसे एक दिल्ली 6 का बच्चा बॉलीवुड से आईफा तक अपनी ज्वेलरीज ले चुका है, all because। नमस्कार, मेरा नाम आकाश के अग्रवाल है। मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ और भारत में ओपनली गे अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। I have been very fortunate to experience life in its full boon. I, coming from the walled city of दिल्ली 6 चांदनी चौक, दिल्ली 6 चांदनी चौक के एक छोटे से मोहल्ले से अपने जीवन को शुरुआत की, और भाषा चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, दोनों को अपने हाथों में बराबर रखते हुए जीवन के हर संघर्ष से निकलने की कोशिश की। I'm very sure how many of you would think, how can a language be an instrument to change or be an instrument to go forward in life? But in my case, my language and my understanding that how a language can lead to a good career has impacted my every decision. I've been very fortunate in my career of last 1 decade. As a jewelry designer, I've worked with a lot of known faces, such as Swara Bhaskar, Mandira Bedi, Lakshmi Narayan Tripathi, Deepa Malik, acid attack survivor Lakshmi Shah, Vidya Balan, Sushmita Sen, and many more. And trust me, all of this happened because all I believed in was in myself. ये सब सुनने में बहुत आसान लगता होगा, पर सच मानो इतना आसान नहीं था। मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी से अलग नहीं थी। मेरा अपना बचपन दिल्ली 6 चांदनी चौक के मोहल्लों में बीता, पर हाँ, जिस चीज़ ने मुझे साथ दिया वो मेरा अपना आत्मविश्वास और मेरे बड़ों का साथ रहा। सो इफ़ यू आर लिसनिंग मी टुडे and you think that you're not good at what you're doing, my dear, you're absolutely wrong. You are the best version of what you can be. Only thing you need is believe in the gut. Let your soul guide you throughout the most difficult decisions you need to do. आपका आत्मविश्वास और आपका जागरूक रहना समाज के प्रति आपको ऐसे बहुत से अनुभवों से लेकर जाएगा जहां आपके आसपास कोई नहीं होगा, पर सिर्फ एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा, वो होगा आप अपने साथ। सो चलो आज शुरू से शुरुआत करते हैं, मेरे बचपन में साथ चलते हैं। I, who lived ample amount of my life in Delhi से चांदनी चौक, and to a time where personal space was not even a terminology. हमारे पास एक कमरा था, हम 3 बहन भाई थे, 2 माँ बाप, और सब उस कमरे में जीवन गुजारते थे। संघर्ष बहुत करीब से देखा, कुछ में बहुत कुछ ढूंढना चाहा। मैं इसको बून कहूँ या कर्स वो मुझे नहीं पता, मैं प्रिविलेज मानूँ या अंडर प्रिविलेज मानूँ खुद को, ये भी मुझे नहीं पता, पर ये दोनों ही एक्सपीरियंस मेरे को मेरी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहे। चाहे वो एक कमरे में अपनी जवानी गुजारना हो, चाहे वो एक स्कूल में जहाँ आज आप एसी या बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हो, हम दरी पे स्लेट के साथ भी पढ़ते थे। एंड आई एम वेरी श्योर सब कुछ नहीं बदला है। आज भी कुछ लोग जो मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से गुजर रहे होंगे जहाँ कल मैं था। बट आई नेवर फेल्ट दैट दिस इज़ माई एंड। आई ऑलवेज फेल्ट दिस इज़ द बिगिनिंग। अपने आसपास बदलाव लाने की कोशिश मैंने बचपन से की, और वो ऐसे नहीं हुआ कि बस लगा कि मुझ में कुछ है, पर एक किताब ज़रूर मैंने पढ़ी। किताब थी इंग्लिश के एक चैप्टर, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जहाँ गांधी कहते हैं बी द चेंज यू विश टू सी। एक ऐसे स्कूल से आना जहाँ अंग्रेज़ी आपकी मेन लैंग्वेज नहीं थी। आई इवन डोंट थिंक कि इंग्लिश वॉज माई सेकेंड लैंग्वेज, बट इंग्लिश
was a tool which helped me a lot in my life. And Gandhi's idea of be the change you wish to see really impacted me. उस समय जब ये कोट सुना तो पता भी नहीं चला इसका मतलब क्या है, पर जीवन के हर कदम में जब अपने जीवन के लिए लड़ना और अपने बदलाव के लिए समाज को बदलने की कोशिश की तो सबसे पहले लगा कि बदलाव खुद से होगा. If I want people around me to be unified, to be accepting of diversity, it all started with me accepting who I am. Now, how and where it all started? It started when my first experience in life was to come out. Come out to who but? Not to my family, not to my friends, but to my own self. जब आपको ये पहली बार पता चलता है कि आप इस समाज की लैंगिकता जो कि एक मर्द और औरत में बांटी हुई है उसमें कहीं भी खड़े नहीं होते और आप कुछ अलग होती हैं. मेरे केस में मुझे लगा कि हम गलत ज़रूर हैं, अलग तो हैं पर गलत भी हैं. सो आई कम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ आपका गे होना सिर्फ एलियन ही नहीं था, क्रिमिनल भी था. एंड दैट हैज़ बीन क्वाइट अ शॉक टू मी, बिकॉज जब हम बचपन में सिविल राइट्स पढ़ रहे थे तो इक्वल राइट्स और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें पढ़ते थे. एंड सडनली पता चला कि आप तो इक्वल सिटीजन ही नहीं हो. एंड दैट रियली केम एज अ शॉक, बिकॉज एक क्वेयर बच्चे को, एक LGBT की कम्युनिटी के बच्चे को ये अपने माँ बाप को कहना कि वो क्या है आसान नहीं है. पर जब उसको ये कहीं ना कहीं लग जाए कि वो कानून, वो समाज आपसे इसलिए भी घृणा करता है क्योंकि आप क्रिमिनल माने जाते हो, तो वो और घुट जाता है, वो और दब जाता है. आज 2022 में हम प्राइड मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. मुझे विश्वास भी नहीं होता कि मैंने कभी ये सोचा होगा कि एक ऐसा समय आएगा कि मैं एक पोडियम पे खड़े होकर अपनी लैंगिकता के बारे में बात कर सकूंगा. ये सब बदलाव आ रहा है और बदलाव सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि आकाश और आकाश के जैसे हज़ारों लोग जिन्होंने अपने आत्मविश्वास से अपनी कहानी को लोगों के सामने रखा और ये कहा दैट आई एम गे एंड इट्स ओके टू बी गे. हमारी लैंगिकता हमारी पहचान का 10वां हिस्सा हो सकती है, 100वां हिस्सा ज़रूर नहीं है. आप हमें हमारी लैंगिकता पे बांटिए मत और हमारी लैंगिकता से हमारी पूरी पहचान को जोड़िए मत. मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक गे भी हूँ. आप में से कितने लोग ये सोच रहे होंगे ना, हम 2022 में 2005 की बातें क्यों कर रहे हैं, मेरे अनुभव आपको क्या महत्व रखते हैं. पर सच बताऊं तो हमारा देश कभी भी एक साथ आगे नहीं बढ़ता, हम लोग टुकड़ों में आगे बढ़ते हैं. आज जब आपके पास बेस्ट ऑफ गैजेट्स हैं तो शायद आप ही की उम्र के एक बच्चे के पास जूम कॉल के लिए लॉकडाउन में मोबाइल तक नहीं था. वो बच्चे जो शिक्षा में अभी तक ABCD सीख रहे हैं कक्षा 5वीं में, उनका अनुभव आपके अनुभव से बहुत अलग है. आज भी ये भारत न जाने कितने सेक्शन 377 रिपील होने के बाद भी शोषणों से गुजरता है. एक शोषण मेरा भी था, हाँ, तब जब शायद स्क्रैपिंग ऑफ 377 वॉज नॉट एग्जिस्टिंग. बट हैज़ इट ऑल स्टॉप टुडे? क्या मेरे साथ बीता हुआ आज किसी बच्चे के साथ नहीं बीतेगा? मुझे तो नहीं लगता ये सच है. मैं चाहूँगा कि आपको बताऊं कि कैसे मेरी लैंगिकता आधार बनी मेरे शोषण का. मेरी आप बीती क्लास 9th की है, जब मुझे भी ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, पर उस शैतान को ये पता था कि मैं कौन हूँ. मुझे आज भी उस चीज़ को याद करके कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक घुटन और एक दबाव और एक बहुत भारीपन हो जाता है. पर हिम्मत करनी पड़ती है, कहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कहेंगे नहीं तो और ना जाने कितनों के साथ ये होगा. सो अगर क्लास 9th के बच्चे के साथ कोई 25-26 साल का व्यक्ति उसको फिजिकल अब्यूज़ कर सकता है और ये समाज जो उस छोटे बच्चे को वो स्पेस नहीं देता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं देता कि जो उसके साथ हो रहा है वो गलत है और उसके अपने उसके साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे कितने क्रिमिनल रोज़ हाथ साफ करके निकल जाते हैं. When I'm standing today on this podium,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि कमिंग आउट कैन टेक मी टू अ जोश टॉक प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ फैक्ट, इट वाज नेवर अ थॉट कि मैं आऊँ अपनी लैंगिकता के बारे में बताऊँ और ये कहूँ कि मैं गे हूँ और इसमें बहुत कुछ अचीवमेंट है, क्योंकि वो अचीवमेंट नहीं है। मेरी लैंगिकता इज़ नॉट अ फेदर ऑन माई कैप, इज़ एज इक्वल जैसे आपकी है आपकी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे कितना अलग देखना और महसूस कराना चाहते हैं। पर मैं जैसे अपने आप को पहचान लिया, आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ एंड दैट इज़ वाई आई एम सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ। The whole journey of acceptance is not of you accepting me. It's let me accept of who all you are. आप में से ना जाने कितने लोग ये जानते तक नहीं होंगे कि उनके साथ कोई शोषण बीत रहा है और वो किसी शोषण का शिकार हो रहे हैं या वो किसी शोषण का हिस्सा है। वो किसी की जाति, लिंग, धर्म या उसके कद काठी और दिखने पे उसके साथ भेद करते हैं, उसके रंग की पहचान के लिए उसको कोसते हैं और कहीं ना कहीं अगले दिन वो भी उसी शोषित समाज का हिस्सा हो जाते हैं। पर अगर आप अपनी एक्सेप्टेंस जैसे आप हैं चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस समाज में हर किसी के लिए जगह देनी पड़ेगी। बहुत आसान है अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना, पर बहुत जज्बा लगता है किसी और को उसके अधिकारों के लिए खड़े होने देने के लिए। All you need is to be an ally to anybody who is in misery. कितना ज़रूरी है अपनी पहचान को अपनाना। क्यों घुट के जीना है, क्यों चुप रहना है, क्यों अपने माँ बाप को या अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये नहीं कहना कि माँ मेरी समलैंगिकता, मेरी लैंगिकता अलग है, मैं ब्लू और पिंक में नहीं बटना चाहता, मैं सतरंगी रंगों में जीना चाहता हूँ। I would say that it's not easy to come out, but it's very important to come out. The only way we can normalize us with them, only when we normalize who we are. जब मैंने 2016 में अपनी आइडेंटिटी को क्लेम किया और बोला कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश, आई एम अ ज्वेलरी डिज़ाइनर बट आई एम अ गे टू, एंड सडनली आंखें फड़कने लगी लोगों की, कंधे उचकने लगे, कोनियाँ एक दूसरे को मारने लगे। और वो वहाँ तक सीमित नहीं रहा, लोगों ने ये तक बोला कि हमें तुम्हारे साथ अपना रिश्ता आगे नहीं लेकर जाना है, हम तुम्हें अपना कज़न नहीं मानना चाहते, हम तुम्हें अपना रिश्ते में हमें तुमसे रिश्तेदारियाँ नहीं रखनी। मेरे दोस्तों ने कहा कि हमें तुमसे दोस्तियाँ नहीं रखनी। पर मुझे कहीं ना कहीं इस पूरे एक्सपीरियंस में उनके ऊपर दया आई, घृणा नहीं, बिकॉज मैं ये जान गया था कि ये समाज ने कहीं ना कहीं सबको ऐसे रेज किया है कि उनको जो ढांचा दे दिया है वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में अपनी तमन्नाओं के लिए जीना छोड़ दिया हो, वो आपको आपकी तमन्नाओं के लिए जीने कैसे दे सकते हैं? उनको समझ में कैसे आएगा कि हाँ कोई खुल के जी सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद उस घुटन का हिस्सा बन चुके होते हैं। सो जब मैं आज आपसे कहता हूँ कि ओन योर ओन आइडेंटिटी, I will also tell you, own your shortcomings. Understand where you're good at, but where you're lacking at. That's what I did in my journey. I always kept open my ears or senses to criticism, to know where I lack at. And one of them was my English. मेरी आज भी उस भाषा पे कमांड नहीं है। इस बात की मुझे कोई शर्म नहीं है, पर कोशिश ज़रूर रहती है कि क्या दिक्कत है एक ऐसी भाषा को सीखना जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हाउ इंग्लिश हेल्प मी एज अ मीडियम ऑफ कनेक्शन टू एनी एंड एवरीबडी, और ऑलमोस्ट आई शुड से many of them around the world, is because we were able to share with one common language. In my life, I was being very kind to got opportunities where I was a part of a UN panel. I went to Saudi Arabia and did a show, a fashion show. I went to Kenya to learn the tribal art forms from there.
And all these things happened because I was able to connect and communicate in one common language. I don't see any reason for us to not to learn and grow when we can. सीखने में बुराई क्या है, ना सीखने में बुराई ज़रूर है. सो आप लोगों को लग रहा होगा ये दिल्ली से चांदनी चौक का लड़का बॉलीवुड तक कैसे पहुंचा. वो ऐसे पहुंचा क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी के लिए खुला रखा. मुझे आज भी याद है मेरी फर्स्ट जॉब एट अ शूट वाज नथिंग बट टू जस्ट गो एंड असिस्ट समवन, असिस्ट अ स्टाइलिस्ट एंड जस्ट क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ सेलिब्रिटीज एंड जिसको हम कंटिन्यूएशन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आज आपने क्या पहना है कल वो शॉर्ट तक वैसा होगा या नहीं होगा. दिखा मतलब इट वाज जस्ट दैट आई सेड that yes, I've learned jewelry, but I'm okay to go onto a set and do a job which might give me few money to survive today. I became independent way along in my life. I was 21 when I lost my father. I had mother and 2 sisters with me. I had my own identity and my own depression, anxiety and trauma to deal with. But the idea for me is to survive every day. And that's, I believe, should be of everyone else. And that idea of every day pushing myself and surviving lends me to a film set and where I do a continuation job as an assistant stylist. उस दिन किसी एक सेलिब्रिटी से मुलाकात हुई जिसने मेरे हाथों में कुछ पहना दिखा और कहा बहुत सुंदर है, ये किसका है? और मैंने कहा मेरा है. That is how I got an opportunity to go and tell them that this is what I do and I can do it for anybody. कोई काम छोटा नहीं होता, ये मैंने उस दिन सीखा क्योंकि उससे मिली अपॉर्चुनिटी से मैं आज बहुत कुछ अपने जीवन में पाया हूँ. आज आप मेरा नाम गूगल करें, उन सेलिब्रिटीज़ का नाम गूगल करें जिन्होंने मेरे साथ काम किया है और आपको पता चलेगा कि कैसे एक दिल्ली छे का बच्चा बॉलीवुड से आईफा तक अपनी ज्वेलरीज दे चुका है. ऑल बिकॉज I respected every opportunity came my way. And that's what I think makes all the difference. And this decade of experiences landed me coming up with an initiative called Pride India. Yes, I am absolutely proud being gay and I'm absolutely proud being an Indian. So why not club them together and bring to this country the best of LGBTQIA plus individuals who can come together and make this country proud for the work that they do and for the things that they believe in. So when I come up with the thought of bringing them together, there was no better word than to say the initiative as Pride India, because enough of people telling us that you should be ashamed of who you are. Trust me, we're very proud of who we are. जाते जाते आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि टैगोर की कविता एकला चलो को ज़रूर पढ़ना. मेरे जीवन में टैगोर के शब्द एकला चलो ने बहुत कमाल किया. जीवन में पहला कदम खुद उठाओ, 1000 कदम तुम्हारे साथ ज़रूर बढ़ चलेंगे अगर तुम्हारे पहले कदम में वो शक्ति होगी, वो जज्बा होगा, वो विश्वास होगा कि हाँ जिस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ वहाँ मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा. हर किसी ने अपने रास्ते खुद लिखे होते हैं, बनाए होते हैं. कोई वे आउट नहीं है सक्सेस का. देयर इज नो डायरेक्ट वे टू सक्सेस. जस्ट टेक वन स्टेप, दैट लीप ऑफ फेथ एंड बिलीव. व्हाट टैगोर सेड, एकला चलो.